स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको पंक्चुएशन के तहत यूज ऑफ फुल स्टॉप जो उसमें होता है, यानी फुल स्टॉप, कामा, इंटरोगेशन, कोलन, सेमी कोलन, एक्सक्लेमेशन, जितने हमारे मार्क्स हैं, कैपिटल लेटर्स, ये सारे आप पंक्चुएशन के दायरे में आते हैं। और इस टॉपिक से हर कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। हाई स्कूल यानी 10th क्लास या 12th क्लास या जूनियर टू 8, इस सभी कक्षाओं में ग्रामर की बुक्स में टॉपिक दिया गया है। तो आपको हर जगह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला ही क्रम में हमने आपको टीच करने की कोशिश की है, किसका? फुल स्टॉप का। देखिए हमने नोट किया है और क्या चीज? फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका इस तरीके से पॉइंट को ही फुल स्टॉप कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमने आपको टीच करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ पॉइंट नोट किए हैं हमने, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये दिया है इन इंपरेटिव सेंटेंस, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या? जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, और कम हियर, और दिस टाइप सेंटेंस आर अंडर द इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखा है, इसमें ए और बी दो करके दे दिया है। जैसे दिया है कम हियर, यहाँ आओ, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो लास्ट में देखिए हमने फुल स्टॉप लगाया है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा, कहीं भी इंपरेटिव सेंटेंस आती है। गो देयर दिया है, देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है रेड से, तो हम ऐसे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो तो हम वाक्य के अंत में किसका इस्तेमाल करेंगे? फुल स्टॉप का, और दूसरा कोई भी साइन का प्रयोग नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए आप, सेकेंड नंबर, एब्रीविएशंस, इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप लिखते हैं ना एमए, अब तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इनके बाद जो है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, शुरू में भी और बाद में भी। बीए दिया गया बैचलर ऑफ आर्ट, इसमें भी आपको देखिए और एब्रीविएशन के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया है? फुल स्टॉप। सीओ दिया गया है कमांडिंग ऑफिसर, देखिए यहाँ भी लगा है और ये भी लगा है। तो ये ध्यान रखना है, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, ये दिया है सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में भी जो है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, पहला हमने एग्जाम्पल दिया है ही इज अ गुड बॉय, तो देखिए यहाँ पर वाक्य हमारी समाप्त हुई तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, गुड बॉय भी। दूसरा लिखा है सी वॉच अ डॉक्टर, तो देखिए यह भी हमारी सेंटेंस असर्टिव है और यहाँ पे आपका जो है क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। कहीं भी असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको ये लगाना है। ये आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नोट कर दिया क्या, और कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है तो यहाँ देख लीजिए। जैसे आपने लिखा सी अ वॉच नॉट गोइंग, तो ये भी हमारी सेंटेंस अफर्मेटिव ही है और असर्टिव ही है, लेकिन उसमें आपका निगेटिव है। तो निगेटिव होने पर भी या अफर्मेटिव होने पर भी असर्टिव में आप लास्ट में फुल स्टॉप ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये लिखा है आरएस, आपने देखा होगा बुक्स में कहीं भी लिखा रहता है आरएस 10। आइए देखिए डॉट लगा हुआ है, आपका वही है क्या? फुल स्टॉप। 10 यानी 10 रुपये कितना? 10 पैसे। 10 रुपये और 10 पैसे ऐसे लिखना होगा, तो मैं ऐसे लिखते हैं। ये भी आपको दे दिया गया है आरएस, यहाँ भी देखिए डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो कहीं जगह ऐसे लिखना होता है, जैसे 50 रुपये या 50 रुपीज .70 पैसे, तो हम ऐसे लिखा करते हैं। यहाँ भी डॉट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है कि डॉट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना आपके दिमाग में
होनी चाहिए। कंपटीशन में आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए फुल स्टॉप दिया हो, इस तरीके 10 दिया है, आपसे कहा गया कि यूज द करेक्ट क्या कॉमा या पंक्चुएट द फॉलोइंग वर्ड या फॉलोइंग सेंटेंस। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका यही तरीका है कि आप याद रखें दिमाग में, यहाँ फुल स्टॉप भी लगेगा, दूसरा कोई भी साइन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला देखिए, एस लिखा है 3.40, इसको हम बोलते हैं 3 और डॉलर्स एंड 40 सेंट। तो ये डॉलर का संकेत है, तो हम इसको 3 और दिया ना $3, इसको हम डॉलर का संकेत है तो इसको $3 कहा जाएगा। उसके बाद दिया गया है, इसको एंड बोलते हैं, यहाँ पे एंड, तो एंड नहीं लिखा जाएगा, इसे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। और 40 जो है आपका सेंट पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है, डॉलर में, तो $3.40 इसको पढ़ा जाएगा। ये डॉलर का संकेत है, ये दिमाग में रखिएगा, ये सब बातें रखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने में पॉसिबल है। यहाँ देखिए आपका कैसा साइन बना हुआ, 1 आपका फुल स्टॉप 20 दिया गया, तो इसको हम पाउंड का, ये जो दिया गया है पाउंड का संकेत है, पाउंड का साइन ऐसे बनता है और डॉलर का साइन ऐसे बन जाएगा। तो पाउंड दिया गया 1 पाउंड और क्या दिया है 20 पेंस, इसको बोला जाएगा। यहाँ पे वर्ड में भी लिखा हुआ है 1 पाउंड एंड 20 पेंस, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला आपका दिया है, ध्यान रखिएगा, इसमें डेट, अगर आप कोई भी डेट आप नोट कर रहे हैं, डेट समझ रहे होंगे आप, यानी कोई भी आपका डेट अगर पढ़ रहा है तो उसमें डेट में हम क्या कर लेते हैं, देखिए 7.81980, तो पॉइंट का मतलब पॉइंट और फुल स्टॉप सेम लगभग होता है, साइन उसका सेम ही रहता है, पर इसको हम फुल स्टॉप ही कहेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई सा भी डेट आप आसानी से कर पाएंगे। डेट वैसे भी लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आप इसी को लिखना चाहें तो आप 7 इस तरीके से 8 और 19 18 80 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, तो फुल स्टॉप का प्रयोग सीख रहे हैं, तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा, तो इस तरीके इसी को हम ऐसे कर पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, राम वेंट टू सी रेखा एट, राम जो है रेखा से मिलने गया, एट मिस यानी समय दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, 4 PM 2 PM या 4:30 1:30 40 और यू कैन मेंशन देयर। तो यहाँ पे जब कोई चीज लिखा नहीं होता, लिखने के लिए छोड़ दिया गया है स्पेस की, आप जो भी चाहे लिखेंगे अपने सटीक आंसर, तो यहाँ पे संकेत करने के लिए भी इस तरीके से 4 जो है आपको फुल स्टॉप जैसा जो हमने आपको बताया साइन लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, हमने इसमें आपको इसलिए बताने की कोशिश की है कि ये अगर आप जानते रहेंगे तो किसी भी कंपटीशन में अगर पंक्चुएशन से जुड़ा हुआ ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना होता है, इसके जगह पे दूसरा कोई भी साइन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है, और निकाल कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो अपनी बात जरूर इसमें रखिए, अगर अच्छा लगेगा आपको इस पे बात रखें, कमेंट करेंगे आप, तो हमें अच्छा लगेगा कि नहीं, आपको लाइक आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो हम इसके अगले स्टेप को और आपको इजी में बताएंगे, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं हमारी बात आप समझ पा रहे हैं। थैंक यू।